हेलो नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर बीटीसी स्टडी चैनल पर पिछले दिनों से लगातार फिजिक्स का काम कर रहा हूं। क्लास 10th की फिजिक्स का काम कर रहा हूं। इसमें लगभग हमने 20 से 22 वीडियोज आप लोगों के सामने ला चुका हूं। इसमें बहुत ही बेहतर तरीकों से उन तमाम टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चों का काफी सारे डाउट्स रहते हैं, उनके बारे में हमने वहां पे बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देख लें आप लोग। और मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं अब इस बीटीसी स्टडी चैनल पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही सोच समझकर एक निश्चय किया है हमने कि अब बच्चे लोग जो भी कमेंट्स करेंगे, जिस भी सिलेबस के, जिस भी सब्जेक्ट्स के किसी भी क्वेश्चंस के लिए अगर वो कमेंट करते हैं तो हम उस क्वेश्चंस के बारे में वीडियोज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से देने का काम करेंगे उनका, चाहे वो फिजिक्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट्स का वो क्वेश्चंस क्यों ना हो। हमें बस वो बच्चे टॉपिक्स बता दें कि इस टॉपिक्स में हमें यहाँ प्रॉब्लम्स है, तो हम उस टॉपिक पे प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स का क्यों ना हो, हम उस पे वीडियोज लाएं उनके सामने। या नहीं तो अगर वो आसान शब्दों में या फिर शॉर्ट में उनका जवाब होता है तो हम उनका जवाब कमेंट के माध्यम से देना चाहेंगे। अगर देखते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें शॉर्ट्स में नहीं समझ पाते हैं तो उसे हम बेहतर तरीके से वीडियोज के रूप में उन्हें उनके सामने लाएंगे, उन्हें देंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप लोग हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं, हम आप लोगों के लिए ताकि उस टॉपिक्स पे अच्छे से अच्छे वीडियोज लाएं उन पे। बच्चों, आप लोगों के सामने मैं फिजिक्स का काम लगातार करूंगा। पिछली वीडियो में बताया, मैं आज ही बता रहा हूं। इस पे संस्कृत का भी अब काम होगा, जल्द ही होगा। मैं उन सभी पे अभी अपना जो है मेहनत, मतलब अपना जो कुछ भी होता है उन पे भी मेरा प्रैक्टिस चल रहा है। सारा कुछ व्यवस्था सब कुछ ठीक से कर रहे हैं। उसके बाद मैं लगातार आप लोगों के लिए संस्कृत का भी क्लास करूंगा, इस पे क्लास 10th और 9th के लिए। और उसके बाद आप लोगों को जो मैं बताया कि किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर कोई भी परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट करें, आप लोगों को जवाब मिलेगा, पूर्णतः मिलेगा। 24 घंटा के 24 घंटा आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन मेरा ओपन रहता है, ऑन रहता है। आप लोग जाएं, उनमें अपना क्वेश्चंस लिखें। किसी भी क्वेश्चंस का अगर आंसर चाहिए, किसी भी क्वेश्चंस का, चाहे वो आपका बोर्ड से हो गया या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका यूपीएससी या फिर बीपीएससी से किसी भी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है आपको, तो आप कमेंट में आके बताएं। हम पूरा तरह से प्रयास करेंगे उस पे वीडियोज बनाने का, उस पे वीडियोज लाने का, ताकि बच्चे इससे पढ़ें, इससे सीखें। चलिए, हम आज आप लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं इस बीटीसी प्यारे से न्यू चैनल बीटीसी स्टडी पर, जिसमें आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पिछला हम जो वीडियोज अपलोड किए हैं लेक्चर 4, उसमें हम आप लोगों को लेंस के बारे में बताए थे, लेंस का टाइप्स बताए थे उसमें, और उन टाइप्स के बारे में कुछ हमने बताया था ये उनके बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्फेरिकल लेंस जो है, गोलीय लेंस जो है, वो 2 प्रकार का होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, गोलीय लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस को हम लोग दूसरा नाम से अगर बोले तो अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा अपसारी लेंस, जिसका दूसरा नाम हम अगर बोले तो अवतल लेंस है, उसका दूसरा नाम अपसारी लेंस है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए कि होता क्या है कि जब लेंस में प्रधान अक्ष की समांतर किरणें आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु से निकल जाती है। जिस बिंदु से निकलती है वो मुख्य फोकस होता है, जैसा कि आप लोगों को बताए थे हम। और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है और उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए, आज हम लोग चलते हैं उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किस प्रकार से वस्तु को कहां रखते हैं और उनका प्रतिबिंब कहां बन जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हमारा कि उत्तल लेंस जो हम जो वस्तु का रखेंगे और उसका जो प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, तो वो किस शर्त के अनुसार होगी, किस रूल के अनुसार होगी। उनका कुछ ना कुछ रूल होगा। जैसा कि हम दर्पण में बताए थे, दर्पण में क्या बताए थे कि अवतल दर्पण के द्वारा वहां 6 तरह से प्रतिबिंब बना था, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस के द्वारा 6 तरह से बनेगा। तो वहां पे अवतल दर्पण में जो बनाए थे, प्रतिबिंब के निर्माण किए थे, तो वहां पे वो 3 नियमों का पालन कर रहा था। एक था कि अगर वो प्रधान अक्ष से समांतर किरणें आती है तो वो फोकस से निकल जाएगी, ये फिक्स थी वहां पे।
और उसके बाद फोकस से अगर आई हुई है तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी रिफ्लेक्टेड किरण। और तीसरा था हमारा, अगर वक्रता केंद्र से आती है तो वो उसी पथ पर पुनः रिटर्न हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण से पहले जो उनका रूल सब है, उन रूल को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम देखते हैं आज की नया सा टॉपिक्स की तरफ। तो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है एक नया सा टॉपिक जो हमारा शुरू होने वाला था अभी। ये टॉपिक है हमारा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस के द्वारा जो हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं उनके कुछ नियम हैं, उनकी कुछ रूल है, उन्हें जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में फिगर के साथ जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग ये क्या है। पहला है हमारा रूल नंबर फर्स्ट में कि उत्तल लेंस, लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मतलब किरणें जो है उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। कुछ इस प्रकार से देख सकता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हम प्रधान अक्ष इस प्रकार से खींच लेते हैं, प्रधान अक्ष, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मतलब आपतित किरणें जो है वो प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये प्रधान अक्ष के समांतर है C1 C2। तो देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर है, तो ध्यान रखना है कि प्रधान अक्ष के समांतर आई हुई है और वो आपतित किरणें हैं लेंस से अपवर्तन के बाद। अब लेंस से अपवर्तन होगा, उसके बाद फोकस से होकर ये सीधे के सीधे निकल जाएगी। कुछ इस प्रकार से ये फोकस से होकर निकल जाएगी। कहने का मतलब हुआ ये F है हमारा। अब ये F कौन सा होता है, ध्यान रखना है। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले सभी आपतित किरणें वो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है वही मुख्य फोकस है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहा हमारा कि अगर किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, अगर किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद वो जो है फोकस से होकर निकल जाएगी। इसे ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा अपवर्तित किरणें, पहला नियम है इसका। दूसरा नियम कहता है कि पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें, मतलब अब की बार जो किरणें हैं वो प्रधान अक्ष के समांतर होने वाली नहीं है। अब की बार जो किरणें हैं वो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली है, मतलब प्रकाश से केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में गुजर जाती है। मतलब कि हम एक फिर से बना लेते हैं यहाँ पे एक उत्तल लेंस, जैसे देख सकते हैं आप लोगों के सामने। ये उत्तल लेंस हो गया हमारा। यहाँ पे एक वक्रता केंद्र C1, ये ले लेते हैं हम लोग C2। उसके बाद देखिए इनको हम मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमारा बन गया ये क्या, तो ये हमारा बन गया एक क्या बोलते हैं इसको, प्रधान अक्ष। अब की बार यहाँ पे हमारा फिर से ऑप्टिकल सेंटर आ गया। तो किरणें जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई हुई है तो वो सीधी रेखा में, वो सीधे के सीधे आगे की ओर वो इस प्रकार से निकल जाएगी। ये इसका दूसरा नियम था। इसे ध्यान रखना है हमें कि अगर प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर निकल जाएगी। ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ हमारा। और यदि प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, टकराती है, तो वो जो है अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में वो आगे की ओर निकल जाएगी। ये हमारा उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उनका नियम था। अब हम लोग जानने वाले हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को रखते हैं, उत्तल लेंस में हम जब कहीं भी वस्तु को रखते हैं, चाहे वो F पे रखें, 2F' और F के बीच रखें, अनंत पे रखें, फोकस पे कहीं भी रखें, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखें, कहीं भी रखें, तो उसमें होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें, दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर जाकर काटती है वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसे ध्यान रखना है। दो अपवर्तित किरणें जहां पर जाकर के एक दूसरे को काट देती है वहीं पे हमारा एक प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब का प्रकृति हम उनको देखते में निकालते हैं कि वो प्रतिबिंब जो है इस समय कहां बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से कहां रखने से बनता है। तो आपके स्क्रीन पे एक आ चुका है वो जो हम अभी बताने वाले थे, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आप लोग इन्हें देखें, समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहला क्या है कि जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है, मतलब वस्तु को जो हम रखेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हम रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा ये देखने वाले। ध्यान रखिएगा, वस्तु को हम रख जो रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये जो हम बना लिए हैं एक अवतल लेंस, नहीं उत्तल लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है। और देख सकते हैं यहाँ पे, और उत्तल लेंस कैसे है, तो ये देखिए बीच का भाग जो है ये मोटा है, तो हम बोल सकते हैं ये उत्तल लेंस है। तो इसमें वस्तु को देखिए कहां रखे हैं, ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया हमारा फोकस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच यहाँ
एफ डैश यानी कि ओ और एफ डैश के बीच बना रखा गया है वस्तु को। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे और कहां बनता है। देखिए आपके सामने जो है हम ये पहले से ही चित्र बना लिए हैं, चूंकि बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, टाइम उसमें जो है 5-7 मिनट लग जाता है, जो भी लगे हम इसलिए जाए कि इन्हें पहले बना लेते हैं और फिर ही हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा आसान शब्दों में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बना लिए क्या कि वस्तु को और एफ डैश के बीच रखे, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखे। तो इसका जो प्रतिबिंब बना कहां बना, तो सबसे पहले किरण जो है इस वस्तु से टकराई और प्रधान अक्ष के समांतर गई। ध्यान से देखिएगा, ये वस्तु से टकराई और ये प्रधान अक्ष के समांतर गई। फिर उसके बाद अपवर्तन के बाद देखिए ये फोकस से होकर निकल गई। जैसा कि एक नियम अभी बताया थी इसके द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का, कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर के डायरेक्टली निकल जाएगी, और वास्तव में वैसा ही हुआ है। तो देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर गई थी और अपवर्तन के बाद फोकस से होकर निकल गई एक किरणें। लेकिन इसका जो अंशतः भाग था इसको जो अगर पीछे बढ़ाया गया तो कुछ इस प्रकार से पीछे गया, हम इसको पीछे बढ़ा दिए। उसके बाद आप लोग इंची का प्रयोग कीजिएगा इसको बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या किए कि वस्तु से किरण एक जो है ना, एक वस्तु से किरण टकराई और ऑप्टिकल सेंटर से मतलब ऑप्टिकल सेंटर तक जाते हुए मतलब वो सीधी आगे की ओर निकल गई। जैसे कि आप लोगों को बताया था इसका दूसरा नियम, इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अगर किरणें ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो अपवर्तन के बाद एक सीधी में मतलब सीधी रेखा में वो निकलती रह जाएगी आगे की तरफ। तो वही बात हुआ है यहाँ, जो है किरणें ऑप्टिकल सेंटर से टकराई है और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने के बाद यानी अपवर्तन के बाद ये सीधे आगे की ओर निकल गया है। तो देखिए हम क्या बताए थे, फिर उसके बाद हम क्या कि पहले इनके कट मतलब अंशतः भाग को हम पीछे बढ़ाए, पीछे बढ़ाने के बाद देखिए कट गया, एक दूसरे को काट दिया। तो हम बताए ये थे कि अगर प्रतिबिंब जब बन रहा है वहां पे अगर किरणें अपवर्तित किरणें या फिर उसका अंशतः भाग कहीं जाकर के एक दूसरे को काट रही है, या दो किरणें एक दूसरे को जहां पर जाकर काट रही है वहां कटान बिंदु पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां काट रही थी दोनों किरणें, तो हम इनको मिला दे कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा एक प्रतिबिंब बन गया। मतलब वस्तु जो है वो ए बी है और प्रतिबिंब जो है वो ए डैश बी डैश है। अब देखिए इसका जो प्रकृति होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिगर के अनुकूल हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु को कहां रखा गया है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बना है कहां, तो इसका प्रतिबिंब बना है, देख सकते हैं आप लोग, इस वस्तु के पीछे बना है, वस्तु के पीछे बना है। आप लोग ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बना हुआ है या बनता है तो उस स्थिति में इसका जो प्रकृति होगा, नंबर फर्स्ट का प्रकृति इनका, वो हो जाएगा हमारा काल्पनिक। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा काल्पनिक। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बना हुआ है तो वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है। उसके बाद अब देख सकते हैं आप लोग, यहां जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु की तुलना में बड़ा है और साथ साथ में ये सीधा भी है। प्रधान अक्ष के नीचे बनता है तब उल्टा होता है, लेकिन ये तो प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो इसलिए यह जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो सीधा है। तो हम दूसरा प्रकृति इनका लिख सकते हैं सीधा। तीसरा जो है, तीसरा क्या होगा इनका, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में बड़ा है, तो तीसरा हो जाएगा हमारा बड़ा, यानी कि प्रतिबिंब जो बना है वो बड़ा बना है। और एक हमारा चौथा बचता है, चौथा क्या होगा, यानी कि एक तो हमारा काल्पनिक हो गया, दूसरा सीधा हो गया, तीसरा बड़ा हो गया, और चौथा क्या होने वाला है, तो चौथा हमारा ये होगा कि वस्तु जो बना हो, प्रतिबिंब जो बना है वो कहां बना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बना हुआ है। तो इसे ध्यान रखना है कि यदि अगर वस्तु को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब जो है, उनका प्रतिबिंब जो है वस्तु के ही पीछे बन जाएगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसे ध्यान रखना है। उसके बाद अब की बार जो हम वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु को हम लेंस के फोकस, लेंस की नाम बोले तो ये लेंस हमारा उत्तल लेंस है, इसे ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर में हम पहले ही लिख चुके थे यहाँ पे कि उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन डिफरेंस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, तो उनके बारे में ही हम बता रहे हैं कि वस्तु को इसी लेंस में हम फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे। तो अगर फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सबसे मुख्य बातें हैं। देखिए हम दर्पण में बताए थे, अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं उनका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं उनका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वही बात यहाँ भी होगा कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु को फोकस पर रखे हैं या एब्रेस पर रखे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वो कैसे, ये देखिए, सबसे पहले देखिए हम फोकस पर यानी एब्रेस पर रख दिए एक वस्तु को, ये हमारा वस्तु हो गया, एक वस्तु हो गया। उसके बाद इसका प्रतिबिंब देखिए कहां बना। सबसे पहले वस्तु से किरण प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए टकराई है और अपवर्तन के बाद ये देखिए इस प्रकार से
एक बिंदु से निकली है, तो इस बिंदु का नाम तो मुख्य फोकस हो जाएगा, फोकस बोल सकते हैं इसको, तो ये फोकस हो जाएगा। तो एक किरणें जो है इस प्रधान अक्ष के समांतर आई है और अपवर्तन के बाद ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर निकल गई। दूसरा किरण देखिए, दूसरा किरण इसी वस्तु से टकरा करके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे आगे की ओर निकल गई है। अब देखिए ये दोनों किरणें आगे चल करके कहीं एक दूसरे को काटेगी या फिर नहीं काटेगी, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये किरणें एक दूसरे के सीध में चल रही है, मतलब समांतर चल रही है, एक दूसरे के समांतर चल रही है। इसका मतलब ये कटेगा ही नहीं कहीं पे, लेकिन कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कहां? तो हम बोल सकते हैं ये इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगा, मतलब प्रधान अक्ष के से इसका डिस्टेंस धीरे धीरे करके घटती जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो जाकर के अनंत पर बनेगा। हम लिख सकते हैं इसका पहला प्रकृति, इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो जाकर के कहां बनेगा? तो वो अनंत पर बनेगा, अनंत पर इसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। दूसरा ये कि ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो वस्तु रखे थे उसके दूसरी तरफ बना है हमारा प्रतिबिंब। अगर वस्तु के तरफ बन रहा है तब वो हमारा काल्पनिक ही होगा, सीधा ही होगा वो। लेकिन अगर वो वस्तु के विपरीत दिशा में बना हुआ है, एक तरफ वस्तु रखा हुआ है दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब बना हुआ है, वो वास्तविक होगा। हम दूसरा प्रकृति इनका लिख सकते हैं यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तीसरा हमारा क्या होगा? अब देखिए वस्तु जो है वो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब जो है उनका इमेज जो है उनका वो उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा। देख सकते हैं आप लोग ये कहीं भी बने तो ये अनंत पे जाके बन रहा है और ये प्रधान अक्ष से धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं इनका जो प्रतिबिंब बनेगा अगर बन भी गया कहीं पे बना भी तो वो प्रधान अक्ष के नीचे ही होगा। और आप लोगों को बताए थे, हम कई बार बताए हैं कि प्रधान अक्ष के नीचे होने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये हो गया हमारा तीसरा उल्टा। अब अगर हम साइज की बात करें, इनका आकार की बात करें इनका, तो इनका आकार क्या होगी? तो हम लोग देख सकते हैं प्रधान अक्ष से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है प्रधान अक्ष से इनका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। हम लोग बता सकते हैं कि इनका जो आकार होगा, इनका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो इसे ध्यान रखना है। हम अभी दो स्थिति को लेकर चले थे। एक हम वस्तु को रखे थे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा उसी के पीछे बन गया, बड़ा बना, काल्पनिक बना और सीधा बना। और दूसरी बार हम वस्तु को रखे फोकस पर रखने से उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखने से उसका प्रतिबिंब वही बन गया, अनंत बना, और प्रधान अक्ष के नीचे होने के कारण जो है उल्टा बना, बहुत बड़ा बना, वास्तविक बना। इसे ध्यान रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नया सा स्थिति की ओर। अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं। हमारा केस 3 आ चुका है आपके सामने और हम लोग देखने वाले हैं इनके बारे में। तो बच्चों एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी बच्चे 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, जिन्हें फिजिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, समझना है, आसान से आसान शब्दों में और फ्री में PDF सब लेना है, तो वो बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट्स का सहायता ले सके, आसानी से समझ सके। आप लोग इन्हें शेयर भी करें। चलिए हम लोग देखते हैं आज का तीसरा हमारा जो केस 3 है। ये इसमें जब वस्तु को हम 2f' और f', जब वस्तु को हम 2f' और f' के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका इमेज कहाँ बनता है, हमें ध्यान रखना है। इसे ध्यान रखना है क्योंकि ये उत्तल लेंस के द्वारा जो हम आप लोगों को 6 तरह से प्रतिबिंब बताएंगे, यहाँ प्रतिबिंब निर्माण करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हर बार रहेगा। यहाँ से आप लोग इन्हें देखें। तो जब वस्तु को 2f' और f' के बीच रखें तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2f' और f' के बीच रखें, 2f' और f', इनके बीच देखिए ये हमारा वस्तु हो गया। नाम देना है तो दे सकते हैं हम लोग AB, और ये प्रतिबिंब बना है तो इनका नाम दे सकते हैं हम लोग A', B'। तो ध्यान रखना है जब वस्तु को हम लोग 2f' और f' के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता कैसे है, पहले इन्हें समझना है। देखिए सबसे पहले एक किरणें जो है वस्तु से टकराई और प्रधान अक्ष के समांतर हुई, आपतित हुई है। अब क्या होगा, अब समझ सकते हैं आप लोग। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले सभी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के एक बिंदु से निकलती है, अर्थात फोकस से निकलती है, लोग इसे बोल सकते हैं। देखिए एक किरणें जो है प्रधान अक्ष के समांतर आई है, अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर कुछ इस प्रकार से आगे की ओर निकल गई है। दूसरा
दूसरी बार उसी वस्तु से किरण टकराई है और ऑप्टिकल सेंटर से होकर इस प्रकार से अपवर्तित हुई है, तो अपवर्तित किरणें सीधे सीधे आगे की ओर निकल गई है। तो आप लोगों को बताए थे जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी, कटान बिंदु बनाएगी, वहीं पे हमारा बनेगा इमेज। तो हमारा इमेज यहाँ मतलब कटान बिंदु में हमारा मिला यहाँ पर, तो हमारा इमेज यहाँ बन गया ए डैश बी डैश। मतलब हमारा जो वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, वो था ए बी, और इनका जो प्रतिबिंब है वो बना हमारा इमेज जो बना वो है हमारा ए डैश बी डैश। अब देखिए इनका जो प्रकृति होगा, इनका प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रतिबिंब बना है, एक तरफ वस्तु दूसरी तरफ प्रतिबिंब, स्वभाव है, स्वाभाविक है, बोल सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है। तो पहला प्रकृति इनका हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और इसका दूसरा देखिए, दूसरा जो होगा वास्तविक है तो उल्टा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तव में होगा लेकिन कैसे होगा उन्हें ये बातें पता नहीं होती है। तो देखिए जब वस्तु प्रतिबिंब जब प्रधान अक्ष के नीचे बनती है, जब प्रधान अक्ष के नीचे बनती है उस समय में प्रतिबिंब जो है हमेशा हमेशा उल्टा ही होती है। तो ये हमेशा हो जाएगा यहाँ पे उल्टा, वास्तविक है उल्टा ही होगा। अब तीसरा देखिए हमारा जो तीसरा है वो क्या होगा। अब देखिए वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, देख सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि वस्तु से बड़ा है हमारा इमेज प्रतिबिंब, तो बोल सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और तीसरा जो है वो तीसरा क्या होगा, तीसरा जो है, अब महत्वपूर्ण बातें तो ये है यहाँ पर कि इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा कहां, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। भले ये नीचे बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जब वस्तु को 2f' और f' के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कहां बनता है। तो देख सकते हैं इनका प्रतिबिंब यहां बना है, मतलब 2f के भी बाहर बना है। तो हम बोल सकते हैं इनको 2f के परे, मतलब 2f के बाहर। तो यहां पे हम लिख लेंगे 2f के परे। इसे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जा सकता है आप लोगों को कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को 2f' और f' के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कहां बनता है, तो बनता है वो 2f के परे। अब 2f के परे बना हुआ है, एक तरफ वस्तु दूसरी तरफ प्रतिबिंब, वास्तविक है ही है, और वास्तविक है तो उल्टा है ही। अब उसके साथ साथ ये जो है वस्तु की तुलना में इमेज जो है वो हमारा बड़ा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा है हमारा केस 4 जो है हमारा, वो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट लेंस के, कौन सा लेंस समझ गए होंगे आप लोग, उत्तल लेंस चल रहा है ये, तो उत्तल लेंस के दूनी फोकस दूरी पर यानी कि 2f' पर जब रखें, जब वस्तु को यानी जब ऑब्जेक्ट्स को हम 2f' पर रखें तो उसका प्रतिबिंब जो है, उनका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है। आप लोग हमें बताएं कमेंट करके कि जब वस्तु को हम लोग लेंस के दूनी फोकस दूरी यानी कि 2f' पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारा कहां बनने वाला है, उनका प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा। आप लोग हमें बताएं जब वस्तु को 2f' पर रखते हैं तो देखिए हम सबसे पहले वस्तु को रखे हैं 2f' किधर गया, ये हमारा हो गया, तो ये हमारा एक 2f' हुआ। 2f' पर हम वस्तु AB को रखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, फिर से वही बात जो आप लोगों को नियम बताया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का, तो वही बात देखिए। सबसे पहले किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हुई है, उसके बाद अपवर्तन के बाद जो है ये किरणें फोकस से होकर के आगे की ओर निकल गई। उसके बाद एक और किरण आई, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अपवर्तित हो गई और सीधे आगे की ओर निकल गई। अब देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर आकर के काट दी। हाथ से बनाने के कारण जो है थोड़ा मोड़ा ये लाइनें टेढ़ा हो सकती है, आप लोग समझने का कष्ट करें इसमें कि जैसे ही ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से पड़ी, ये अपवर्तित होने के बाद ये सीधे आगे की ओर निकल गई और वो फोकस से जो निकली थी उसे भी एक दूसरे को जाकर के वहां पे काट दी। अब देखिए कटा यहाँ पर है तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी यही बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बना ये आकर के 2f के नीचे में कटा है, मतलब प्रतिबिंब जो है हमारा 2f पर ही बना। ध्यान रखना है जब वस्तु को हम लोग 2f' पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब जो है वो 2f पर बनेगा। इसे बहुत ही आसान है, ये 2f' पर रखे 2f पे बना प्रतिबिंब। तो हमारा जो प्रतिबिंब, इसका मुख्य जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का स्थान बताइए आप लोग कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं इसका प्रतिबिंब जो है वो 2f पर बना है, इसका प्रतिबिंब बना है 2f पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि 2f पर बना, लेकिन कहाँ बना, तो प्रधान अक्ष के नीचे, एक तरफ वस्तु दूसरी तरफ प्रतिबिंब। मतलब हमारा जो इस प्रकृति होगा इनका वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, तो वास्तविक होगा, ये स्वाभाविक है। हम लिख लेंगे यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना हमारा ये। उसके बाद तीसरा जो होगा हमारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं प्रधान अक्ष के नीचे इस प्रकार से वस्तु था, ऐसे ऊपर हो गया नीचे, तो उल्टा बना है। उसके साथ साथ एक और हम अगर बताएं आप लोगों को तो क्या होगा, एक क्या बच गया हमारा, तो साइज बच गया। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो मतलब बोल सकते हैं ये जो है वस्तु के बराबर के आकार का बना है हमारा प्रतिबिंब।
तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एक नया सा दो बचा हुआ है हमारा, तो वो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब केस 5। इसमें जो है वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच, अनंत और 2f डैश के बीच रखा गया है। अब इसका प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, मतलब वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखे हैं। तो इसका जो सबसे पहले देखिए, वस्तु को अनंत हो गया ये भाग और 2f डैश ये हो गया, तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है AB। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर निकल गई, और दूसरी किरण इसी से टकराते हुए ऑप्टिकल सेंटर से अपवर्तित हुई और सीधे आगे की ओर निकल गई। तो इसका जो प्रतिबिंब है, मतलब एक दूसरे को ये आकर के यहाँ पे काटी है, मतलब कहने का हुआ ये जो है ये हमारा फोकस हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है बिंदु हमारा एक फोकस है, तो यहाँ कटा है बिंदु आकर के, तो मतलब ये 2f डैश और अनंत, मतलब अनंत बोले तो फोकस, 2f डैश बोले तो 2f, मतलब इन दोनों के बीच बना है प्रतिबिंब, f और 2f के बीच, इसे ध्यान रखना है। अनंत बोले तो फोकस, फोकस बोले तो अनंत, इसे ध्यान रखना है। तो ये वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच था, अनंत बोले तो फोकस हो गया और 2f डैश कहे तो 2f हो गया। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है हमारा, प्रतिबिंब बना है वो f तथा 2f के बीच, इन दोनों के बीच जो है हमारा प्रतिबिंब बना है, यानी कि इमेज बना है। उसके बाद जो ये इमेज बना है, ये प्रधान अक्ष के नीचे है, साथ साथ में ये एक दूसरे के विपरीत है, एक तरफ वस्तु दूसरी तरफ प्रतिबिंब, मतलब ये हो जाएगा हमारा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान रखना है, इसे ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद ये प्रधान अक्ष के नीचे है, प्रधान अक्ष के नीचे होने के कारण ये जो प्रतिबिंब होगा ये हो जाएगा हमारा उल्टा, ये हो जाएगा उल्टा। अगर यही प्रधान अक्ष के ऊपर होता तो सीधा बनता। उसके बाद ये जो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब है, देख सकते हैं ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, इनका जो साइज है इनकी तुलना में इनका साइज, वस्तु का साइज बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब छोटा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे छोटा। इसे ध्यान रखना है, जब वस्तु को 2f डैश और अनंत के बीच रखा जाता है तो अनंत कहे तो 2f और 2f डैश कहे तो 2f, इनके बीच प्रतिबिंब बनता है और साथ साथ में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन जब वस्तु को इसी लेंस में, उत्तल लेंस में अनंत पर रखते हैं, अभी फोकस, इससे पहले कुछ देर पहले हम फोकस का बताए थे, तो फोकस पे रखे तो अनंत पे बना था, और अब की बार वस्तु को अनंत पे रखे हैं। अब इसका प्रतिबिंब देखने वाले हम लोग कहाँ बनता है। देखिए अनंत कहीं से भी, कहीं भी वस्तु हो सकता है, अनंत पे कहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से वस्तु से किरणें टकराई है, प्रधान अक्ष के समांतर अपवर्तित हुई है और अपवर्तित होकर के ये एक बिंदु पे मिल गई है, ये बिंदु है हमारा मुख्य फोकस। ऐसे ही बहुत सारे किरणें, कितना भी किरणें यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, वो सब के सब एक बिंदु पे मिल जाएगी इस प्रकार से, यानी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलेगी वो मुख्य फोकस है। तो वस्तु अनंत पे थी, कहाँ है कोई पता नहीं है, बस अनंत पे है। कई किरणें टकराई, इससे अपवर्तित हुई और एक बिंदु पे जाके मिल गई, जहां मिली, जहां कटान बिंदु मिलेगी हमारा, क्योंकि जो है इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, इस प्रकार से ये आगे की ओर भी बढ़ेगा, मतलब काटी यहाँ पे आकर के है, तो जहां कटान बिंदु मिला वहां मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बना, तो फोकस पर। दूसरा प्रधान अक्ष, मतलब एक दूसरे के विपरीत में है, वास्तविक हो जाएगा प्रतिबिंब। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। प्रधान अक्ष के नीचे है, उल्टा हो जाएगा। नीचे बना मतलब बहुत छोटा बना, इतना छोटा बना है कि दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रधान अक्ष के नीचे है ये, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इसे ध्यान रखना है, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, आज की क्लास यहीं तक था। जो आप लोगों को बताया इसमें कि उत्तल लेंस के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, इनके बारे में 6 स्थिति में बताएं। हम इसके अगले वीडियोज में इनके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, 5-7 मिनट का टाइम लेंगे, उसमें शॉर्ट में चाहेंगे कि इन्हें आप लोगों को रटा दें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक था, मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इन्हें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।